ठीक है बच्चों, अब हमारा प्रश्न संख्या 2 हमारा जो है 4s² -4s और प्लस का 1, ये हमारा है क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, करते हैं हम इसको जी। अब यहाँ पे देखो कैसे इसको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर के पास क्या है, 4 है। अब इस 4 का जो क्या करेंगे हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4। अब हम 4 इंटू 4 कर सकते हैं। 4 ऐसे नहीं होगा, 4 का ऐसे नहीं होगा। अब देखो 2 इंटू 2 कर सकते हैं 4, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आए समझ में, 2 प्लस 2 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया। करें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो प्लस का हमारा सी। ठीक है, हमें इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4s² माइनस 4s है बेटा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, तो लिखेंगे 4s² माइनस s बाहर रखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे 2 माइनस 2 प्लस 2 और प्लस का 1। ठीक है, अब इस माइनस s का दोनों में मल्टीप्लाई लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4s², बार बार देंगे तो 4s² माइनस का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा s, यानी कि माइनस 2s। ठीक है, -2s, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा -2s। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमारे दो दो का यहाँ पेयर बन जाएगा। अब पेयर में जो कॉमन दिख रहा है यहाँ से हमें 2s कॉमन दिख रहा है। बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा 2s माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से अगर -2s कॉमन माइनस का 1 कॉमन कर लूँ तो यहाँ भी क्या बचेगा 2s। ये s है बेटा, आप 25 में समझ लेना, s है। ये भी क्या है हमारे पास s है। ठीक है, 2s और ये माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन किया तो यहाँ से समझ लो कि एक माइनस उधर चला गया, बाहर आ गया, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास, ये दो एक बार दोनों आ गया, यानी कि आ जाएगा हमारा 2s-1, और दूसरी बार हमारा क्या आ जाएगा 2s-1। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से जो हमारा s का वैल्यू मिलेगा, s इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 प्लस का एक बार 1/2, और इसे भी 1/2, दो बार हमारा 1/2 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, यानी कि हमारा ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा, यानी कि इस कोफिशिएंट के लिए हमें जीरोस मिल गए। यानी कि जब हम s का 1/2 इस इक्वेशन पर रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो जीरोस आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे इसको कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ए का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 4, इसका कोफिशिएंट, यहाँ बी का वैल्यू देखेंगे तो -4, और सी का वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब रखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, और बी बाई माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस -4 बाई ए का वैल्यू कितनी है 4 है, ए का वैल्यू हमारे पास 4 है। अब इसको बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, कर लो। ये हमारा 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, यानी कि नीचे देखोगे तो कितना आएगा बताओ, करने आता है नहीं आता तो एक बार सीख लो। देखो दो एलसीएम ले लेंगे हमारा, ऊपर क्या 1+1 हो जाए 1+1, देखो 1+1 2, और नीचे 2 कट के कितना आएगा 1। तो यहाँ भी कितना आएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 1 हमारा आंसर आएगा इधर भी, और इधर भी 2/2 होगा, तो इधर भी कितना आएगा 1, यानी कि हमारा 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि हम देखेंगे तो LHS बराबर
आर एच एस, ठीक है। एल एच एस आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस, सी की वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 1/4 बराबर 1/4। यहाँ भी एल एच एस आर एच एस क्या है, बराबर। इस तरीके से हमारा जीरोस भी फाइंड हो गया और रिलेशन भी स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें और नीचे बताएं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और अपना डाउट हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, 9990337329। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। बाकी क्लासेस कल करते हैं।